चैप्टर 6 लेक्चर 2 सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 के सभी स्टूडेंट यह ध्यान दें कि जो वीडियो आपको जारी किया गया है वह वीडियो आप ध्यान से इसको फेयर बनाएं और साथ ही साथ होमवर्क भी करें। एलिमेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स, वी हैव मैनी एलिमेंट्स करेंटली, there are 118 elements which are known to exist, out of which 98 are naturally occurring on the earth crust। जब अब तक का जो 118 एलिमेंट हमें ज्ञात है उनमें से 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली रूप में भूपर्पटी पर यानी अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और शेष जो होता है वह लैबोरेटरी में उसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे कि जो भी एलिमेंट है उसमें 118 अब तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें 98 नेचुरली रूप में अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और शेष जो है लैबोरेटरीज में वो एटम्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। फिर कंपाउंड फॉर्मेशन, अब आप ध्यान देंगे कि इसके कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। पहले से ही आपको यह पता है कि कंपाउंड 2 or 3 एटम या मोर देन 3 एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक एटम्स मिल करके एक साथ कंपाउंड को बनाते हैं, जिस कंपाउंड में आप जानते हैं कि ये एक फिक्स रेशियो में होता है, ये फिक्स रेशियो में होता है। जबकि मिक्सचर का भी यही डिफिनीशन है कि 2 or more एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए मिक्सचर, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्मेशन है इन फिक्स रेशियो में होता है जबकि मिक्सचर का जो है एक फिक्स रेशियो में नहीं होता है। साथ ही मिनरल्स के लिए आइए हम देखते हैं द एलिमेंट विच आकर नेचुरली इन द फॉर्म कंपाउंड एंड आर फाउंड डीप अंडर द सरफेस अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। जो पृथ्वी के अंदर यानी भूपर्पटी के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं वह जो है उसके विषय में हम क्या कहते हैं, तो उसके विषय में हम इसको मिनरल कहते हैं। वह क्या है, तो मिनरल है। आउट ऑफ ऑल द मिनरल्स ऑफ मेटल्स ओनली फ्यू आर यूज्ड एज सोर्सेस टू एक्स्ट्रा मेटल। जैसे उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल होते हैं और मिनरल्स के अतिरिक्त ये भी फार्मेशन से ही बनते हैं, यानी इसको जो अर्थ के अंदर पाए जाने वाले वह मिनरल है, उसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे मेटल हो सकते हैं। तो मेटल्स के लिए आइए देखते हैं सच सोर्सेज कॉल्ड ओर्स। मेटल के अतिरिक्त उसी मेटल के ओर बनाते हैं। ओर्स होता है अयस्क, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे ओर का अयस्क का अलग से कोई अर्थ नहीं रहता है। जिस मेटल्स का ओर होता है उसके मेटालिक ओर कहते हैं, यानी उसी के धात्विक ओर अयस्क बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए सिनावार है इज एन ओर, एक प्रकार का यह ओर है ऑफ मरकरी, ये मरकरी का ओर है, इसलिए इसको हम मरकरी ओर कहते हैं। मरकरी अयस्क है। इसी तरह से हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का हेमेटाइट है, इसलिए हेमेटाइट एक अलग नाम है, लेकिन ये लौह अयस्क है, आयरन ऑक्साइड है। सेम इसी तरह से ग्लेना है इज एन ओर ऑफ लेड, जो लेड का है, लेड का ही ओर है, इसलिए लेड ओर इसको कह सकते हैं। या ये जो होता है
लेड का ही अयस्क बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है। आप इसको जो है आप फेयर पर बनाएं, होमवर्क बनाएं और साथ ही जो प्रॉब्लम आने वाला है फिर आप उसको बताएं, आपका डाउट को समाधान किया जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 6 NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 आपको ऑनलाइन क्लासेस वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो SP मांटेसरी तमकुही रोड कुशीनगर के द्वारा आपको वीडियो दिया जा रहा है। आप वीडियो देखने के बाद साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व भी करें और सॉल्व करने के बाद फिर उसका होमवर्क निश्चित बनाएं और क्लास वर्क करने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम आता है उसे पुटअप करें, उसे समाधान किया जाएगा। आप यह देखिए जो एक्सरसाइज 9.3 में कल वीडियो जो जारी आपका हुआ है उसी में से एक क्वेश्चन 3 को आप यहाँ पर बता रहे हैं, जो कल मैंने बताया था कि इसके लिए आपको सुविधा होगा कि जो ग्राफ पेपर पर बनाए तो सबसे अच्छा होगा, और ग्राफ पेपर नहीं है तो आप अपने नोटबुक पर भी बना सकते हैं, इसके लेकर के और इस तरह का रख करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको ये मार्क्स है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें एक एक कॉलम को छोड़ करके ब्रैकेट करके एक एक में इसको जो ग्राफ बनाए गए हैं इसे बनाइए और मार्क आपको देख ही रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और एक एक कॉलम को मैंने बताया छोड़कर देखिएगा। इसका यूनिट जो लेना होगा 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क, 1 यूनिट इक्वल टू 10। एक इकाई का मतलब आपको 10 मार्क्स का लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन बार ग्राफ की, आपको ये बार ग्राफ है या आपको कौन सा इंफॉर्मेशन को देता है या शो करता है, तो आपका आंसर होगा बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीत इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों में अजीत के द्वारा कितना मार्क्स प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर बी में है नेम द सब्जेक्ट इन व्हिच अजीत स्कोर्ड मैक्सिमम, उस विषय की नाम बताना है जिसमें अजीत जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। तो वह सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में वह मैक्सिमम नंबर पाया है। सी है क्वेश्चन नेम द सब्जेक्ट इन व्हिच हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, जिस सब्जेक्ट में वह सबसे कम अंक पाया है, मिनिमम अंक पाया है, उस सब्जेक्ट को लिख देना है। तो सबसे कम मार्क्स जो है उसका रहा है सोशल स्टडीज, तो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को लिख देना है। फिर डी में क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स को प्राप्त किया है, उसको शो करना है। तो देखिए हिंदी के लिए 80, इंग्लिश के लिए 60, मैथ के लिए 70, साइंस के लिए 50, सोशल स्टडीज में 40। यही आपका क्वेश्चन है और आपको इस साल दिखाया गया, आप इसको अवश्य क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैप्टर 6 लेक्चर 2 सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 के सभी स्टूडेंट यह ध्यान दें कि जो वीडियो आपको जारी किया गया है वह वीडियो आप ध्यान से इसको फेयर बनाएं और साथ ही साथ होमवर्क भी करें। एलिमेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स, वी हैव मैनी एलिमेंट्स करेंटली, देयर आर 118 elements which are known to exist, out of which 98 are naturally occurring on the earth crust। जब अब तक का जो 118 एलिमेंट हमें ज्ञात है उनमें से 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली रूप में
भूपर्पटी पर यानी अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और शेष जो होता है वह लेबोरेटरी में उसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे कि जो भी एलिमेंट है उसमें 118 अब तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें 98 नेचुरली रूप में अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और शेष जो है लेबोरेटरीज में वो एटम्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। फिर कंपाउंड फॉर्मेशन, अब आप ध्यान देंगे कि इसके कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। पहले से ही आपको यह पता है कि कंपाउंड 2 or 3 एटम या मोर देन 3 एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक एटम्स मिल करके एक साथ कंपाउंड को बनाते हैं, जिस कंपाउंड में आप जानते हैं कि ये एक फिक्स रेशियो में होता है, ये फिक्स रेशियो में होता है। जबकि मिक्सचर का भी यही डिफिनीशन है कि 2 or more atoms combined together and form a mixture, but there is difference between compound and mixture, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्मेशन है इन फिक्स रेशियो में होता है, जबकि मिक्सचर का जो है एक फिक्स रेशियो में नहीं होता है। साथ ही मिनरल्स के लिए आइए हम देखते हैं द एलिमेंट which occur naturally in the form compound and are found deep under the surface earth are called mineral। जो पृथ्वी के अंदर यानी भूपर्पटी के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं वह जो है उसके विषय में हम क्या कहते हैं, तो उसके विषय में हम इसको मिनरल कहते हैं। वह क्या है, तो मिनरल है। Out of all the minerals of metals, only few are used as sources to extra metal। जैसे उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल होते हैं और मिनरल्स के अतिरिक्त ये भी फार्मेशन से ही बनते हैं, यानी इसको जो अर्थ के अंदर पाए जाने वाले वह मिनरल है, उसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे मेटल हो सकते हैं। तो मेटल्स के लिए आइए देखते हैं सच सोर्सेज कॉल्ड ओर्स। मेटल के अतिरिक्त उसी मेटल के ओर बनाते हैं। ओर्स होता है अयस्क, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे ओर का अयस्क का अलग से कोई अर्थ नहीं रहता है। जिस मेटल्स का ओर होता है उसको मेटालिक ओर कहते हैं, यानी उसी के धात्विक ओर अयस्क बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए सिनावार है इज एन ओर, एक प्रकार का यह ओर है ऑफ मरकरी, ये मरकरी का ओर है, इसलिए इसको हम मरकरी ओर कहते हैं। मरकरी अयस्क है। इसी तरह से हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का हेमेटाइट है, इसलिए हेमेटाइट एक अलग नाम है, लेकिन ये लौह अयस्क है, आयरन ऑक्साइड है। सेम इसी तरह से ग्लेना है इज एन ओर ऑफ लेड, जो लेड का है, लेड का ही ओर है, इसलिए लेड ओर इसको कह सकते हैं। या ये जो होता है लेड का ही अयस्क बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है। आप इसको जो है आप फेयर पर बनाएं, होमवर्क बनाएं और साथ ही जो प्रॉब्लम आने वाला है फिर आप उसको बताएं, आपका डाउट को समाधान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में